जय श्री माता जी। सभी सहयोगी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर श्रेणी का सादर जय श्री माता जी। जो आज देख रहे हैं या भविष्य में किसी भी रूप में सर्वानुज को आशीर्वाद देने के लिए हाजिर होते हैं, उन सबको सादर नमस्कार, प्रणाम और जय श्री माता जी। एज यूजुअल सबसे पहले हम 3 बार जय श्री माता जी बोलेंगे और 3 बार आदि शक्ति का मंत्र लेंगे और फिर गणेश के 12 नाम। उम्मीद है सभी इस वक्त सहस्त्रार पे चित लगाए बैठे हैं, माँ का इंतजार कर रहे हैं। मेरे आप सबके संग सर्वानुज भी माँ का इंतजार कर रहा है। माँ आ जाओ, हे माँ आ जाओ, हे माँ आ जाओ। ओम 3 बार ओम बोलेंगे। ओ नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री सुमुखा साक्षात एक दंता साक्षात कपिला साक्षात गजकर्णका साक्षात लंबोदर साक्षात विकटा साक्षात विघ्ननाशका साक्षात गणाधिपा साक्षात भालचंद्र साक्षात गजानना साक्षात धूम्रकेतु साक्षात श्री गणाध्यक्षा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री वेद व्यास साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हे गणेश जी, जैसे आपने महाभारत लिखने में वेद व्यास जी का काम किया, उनके ऊपर एहसान किया, उसी प्रकार आप आइए गणेश जी और हमसे जो भी माँ का कार्य हो उसको करवा लीजिए। करना तो आप ही ने, हम तो वो साधन हैं। जय श्री माता जी। जो हमारा अपना अनुभव है उसके आधार पर कुछ बात करने जा रहे हैं।
जब हम अनजान लोगों को, खोजियों को खोज रहे हैं भीड़ में से, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो माँ को ढूंढते फिर रहे हैं युगों युगों से, यानी वो सत्य के खोजी हैं, डीप ट्रू सीकर्स हैं। तो उनको हम पब्लिकली कैसे माँ का आशीर्वाद दिलाएं? वो हमारा जो सहयोग का प्रोसीजर है वो तो है ही है। इसके बाद भी हम अगर पब्लिकली उसको करना चाहें, वही बात वही रहेगी, पर हम अपने शब्दों में उसको अगर कहना चाहें तो कैसे कहें? हे माँ, आज हमसे वो कहलवा लीजिए। मैं सर्वानुज एक बात जानना चाहता है, पूछना नहीं, जानना चाहता है। क्या आप कभी बचपन में किसी मेले में, किसी गली में, किसी शहर में बिछड़ गए थे, खो गए थे, माँ से दूर, परिवार से दूर, और हम भागते फिर रहे थे? क्या वो स्थिति आपने देखी है? वो भयावह स्थिति, हताश, डर, कांपना, हाँपना, इधर उधर भागना, ढोना, रोना, आंसू पूछते फिर देखना इधर उधर, कभी इस तरफ भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। वो स्थिति देखी है? हमने कई बच्चों की देखी है। और या फिर कभी हम किसी जंगल में, किसी बड़े शहर में, किसी अनजानी जगह पर खो जाए, रास्ता भूल जाए, तो घर वापस आने के लिए कितने भटकना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। अंदर एक अजीब भाव होता है, डर होता है, भय होता है, एक कुछ खो गया ऐसा लगता है। वो खो गया क्या? वो प्रोटेक्शन, वो सानिध्य, वो स्नेह, वो प्यार जो माँ से मिलता है। तो हमने कई बार देखा है ये। और दूसरा एक एग्जांपल और देते हैं हम। एक बच्चा पाल लिया हमने, एक बेटी पाल ली, बड़ी होगी, शादी लायक होगी, शादी कर रहे हैं, तो जो विदाई का समय होता है उस समय क्या हालत होती है? उस लड़की की भी, उस माँ की भी, उस परिवार की भी, इवन रिश्तेदारों की, उसके दोस्तों की, सबकी आंखों में आंसू होते हैं, वो विदाई के हैं। फिर एक बात और होती है, जब वही बेटी दोबारा ससुराल होकर वापिस आती है माँ के मायके में, माँ के पास, तो क्या होता है? आपने तो खुद महसूस किया होगा, बहुत बहनों ने देखा होगा। बेटी को देखते ही हृदय धड़कने लगता है, आलिंगन को जी करता है, और आंसुओं की झड़ी लग जाती है, रोक के नहीं रुकती। हम भावुक भावनाओं में बह जाते हैं। वही बेटी का हाल होता है, वही हमारा होता है, वही दोस्तों को होता है। क्यों? वो एक विदाई हो गई थी कुछ समय के लिए, ये संसारिक विदाई थोड़ी देर के लिए हुई, उसी के यह हालत हो जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है। हमने, मैं अपना भी अनुभव बता रहा हूँ। एक हमारे पोता पोती एक दिन दोनों खेलते खेलते इस सेक्टर के कोने में चले गए और घर भूल गए। छोटे ही थे अभी, एक दूसरे की बाजू पकड़ के घूम रहे थे, बस चले गए। और जो ही हमें पता लगा कि बच्चे नहीं हैं, मैं भी भागता फिर रहा हूँ, बेटा भी भागता है, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई साइकिल पे, कोई इधर उधर ढूंढता फिर रहा है, गली गली में, सेक्टर सेक्टर में। और वो स्थिति जो होती है ना, अजीब होती है। बच्चे के बिछड़ने की भी होती है, इसका मतलब उस माँ की भी होती है, बाप की भी होती है, भाई की भी होती है, उस परिवार की होती है। वो परिवार क्या है? माँ का परिवार है। उसमें क्या क्या हो आप समझेंगे। अब
अब अगली बात ये होती है, मान लो बच्चा खो गया और वापिस आता है, सामने माँ दिखती है या तो उसके अंदर एक ऐसा भाव आता है, दौड़ता हुआ जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और एक उसको एक सहारा चाहिए, एक आलिंगन चाहिए, एक स्पर्श चाहिए, ताकि वो अपने आप को शांत कर सके। अब यहाँ स्पर्श क्या हुआ, जो ही माँ सिर पे हाथ रखती है या कमर पे हाथ रख देते या इवन हाथ पकड़ लेती है, बच्चा सब दुख भूल जाता है। ये व्यवहारिक है, सामाजिक है, आपने भी महसूस किया होगा, हमने भी किया है। मगर उस समय जो ही बच्चा माँ के सामने आता है, उसकी आंखों में जो हताशा थी, निराशा थी, विदाई का था, तन्हाई का था, वो दुख के पल, वो घटनाओं को भूल जाता है। आंखों में नमकीन आंसू या पानी बहने लगता है, क्योंकि अब उसको पता लग गया कि मैं माँ के संरक्षण में आ गया हूँ, मुझे अब कोई कुछ नहीं कह सकता, मुझे माँ का अंचल मिल जाएगा, मुझे माँ का सहारा मिल जाएगा। उस अवस्था में वो गिड़गिड़ाते हुए बोल नहीं सक रहा है, माँ माँ, यही बोलता है, पकड़ लेता है माँ को। और वो स्थिति ऐसी होती है कि आपने कभी अनुभव किया होगा, हमने तो कई बार किया है, इवन बड़े होके भी किया है। हम एक बार रोम के अंदर स्टेशन पे ही बिछड़ गए, हमें नहीं पता लग रहा किधर जाना किधर नहीं जाना, और मैं परेशान हो रहा हूँ। फिर बाई चांस मैं जहाँ बाहर जाता हूँ तो नंबर लेके जाता हूँ, मैंने वहां फोन किया, भैया आई एम लॉस्ट। तो कहते रुको आप, मैं वहां एक हारमोनियम बड़ा सा बजा रहे थे वो, मैं क्या, मैं हारमोनियम के पास खड़ा था, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जब सभी को ढूंढ देते हैं। तो इस प्रकार भी होता है। एक बार और रोम के अंदर ही ये दूसरी घटना हुई। मेरे को ट्रेन पकड़नी थी और कबेला आना था। उस कबेला की ट्रेन में मेरे को गलत जगह बैठा दिया, और मैं अंदर से फील हो रहा है नहीं कोई गलत हो रहा है। मैं उतरा और पूछने लगा, मुझे कबेला जाना है। तो मेरे को बताया गया, रही ये ट्रेन तो जनेवा जा रही है, आप इसमें कहाँ बैठ गए। मैं उतरा, भागा वहां से, टिकट भी मेरे को, क्योंकि मेरे को टिकट बहुत बड़ा टिकट देते, 63 यूरो का दिया था, जबकि 8-9 यूरो लगने थे। डाउट मुझे वहां भी हो गया था। तो खैर, वो स्थिति में कैसी होती है, मेरे को एक सहयोगिनी थी, पर एक सज्जन भद्र महिला थी वो, देखने में थी इंडियन टाइप की लग रही थी। उसने फिर मेरे को बताया यहाँ से गाड़ी पकड़ो। तो वो स्थिति आती है। तो उस अवस्था में अब इतनी बात करने का हमारा क्या मकसद था, हम वो स्थिति लाना चाह रहे थे कि जब हम एक संसारिक माँ से, एक फिजिकल माँ से, एक सामाजिक माँ से बिछड़ जाते हैं, तो हमारी स्थिति ये होती है। और जो हमारी आध्यात्मिक माँ है, जो युगों युगों से हमारे साथ है, जिसको हम भूल गए, अपनी गलती से किसी मेले में उसका पल्लू छोड़ दिया या हाथ छुड़ा के कुछ चीजें देखने लगे और हम खो गए। और सर्वानुज अपनी भी बात कर रहा है, युगों युगों हो गए ढूंढते ढूंढते, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी इस द्वार कभी उस द्वार, कभी इस गुरु के पास, कभी उसने भकाया, कभी इसने भकाया, जो था वो भी लूट लिया। कभी मरुस्थल में, कभी जंगल में, कभी रेत में, गर्म रेत में, कभी दलदल में, सब जगह फंसता रहा। एक ही इच्छा थी, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है।
मुझे वो स्पर्श चाहिए माँ का, जो वो हाथ लगा देती है और शांति हो जाता है, एक सिहरन पैदा हो जाती है। मुझे वो स्पर्श चाहिए था मेरी कमर पे, मेरे सिर पे, मेरे आत्मा में, मेरे परमात्मा में, जो मुझे एक मिलन का भाव दे दे। वो मुझे चाहिए था। मैं ढूंढता रहा, न जाने कितने जन्मों, कितने युगों भटकता रहा, खोजता रहा, तड़पता रहा, गिरता रहा, पड़ता रहा, फिर उठ के भागता रहा, माँ, माँ, माँ। एक दिन मेरा सौभाग्य हुआ, मेरी माँ मेरे सामने थी और बस कुछ नहीं कह सका, सिर्फ आंसू थे। मेरी माँ आ गई और माँ ही बोला। और यही पोजीशन हमने माँ की भी देखी। मेरी आफ्टर ऑल माँ है ना। अगर हम श्री माता जी की बात करें तो श्री माता जी संसारिक माँ भी हैं, वो शारीरिक रूप से भी माँ है, उनका भी परिवार है, उन्होंने वो जीवन भी जिया है। और एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक माँ है, वो अलग है। तो उस माँ में जो आध्यात्मिक शक्ति दिखी, तो उस माँ ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। बस एक रूप, माँ मुझे अपनी शरण में ले लो, माँ मुझे अपनी शरण में। और माँ का एक स्पर्श मेरे को फैला हुआ। आपने भी फील किया, शरीर पे, हाथों पे, हथेलियों पे, सिर पे, पूरे बॉडी पे, स्पाइन पे, वो जो स्पर्श होता है वही तो हमें आनंदित कर देता है, और वो प्रफुल्लित करता है, आह्लादित कर देता है। हम अपने दुख सुख भूल जाते हैं, सब भूल गए, सांत्वना मिलती है, सुरक्षा मिलती है, और मन खुशी के मारे झूम उठता है। बस माँ मुझे अपनी शरण में ले लो, माँ मुझे अपने चरणों की शरण दे दो। मैं युगों युगों भटका, जन्मों जन्मों भटका, मैंने पता नहीं कितनी आराधना की होगी, मुझे नहीं पता, पर इतना पता था कि मिलन की चाह, आपसे मिलने की जो अटूट अकाट्य इच्छा थी, वो आज पूरी कर दो माँ। मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपने चरणों में शरण ले दो। और वो शक्ति का जब स्पर्श हुआ, आप सब जानते हैं वो स्पर्श क्या है। वो चैतन्य है, वो दिखता नहीं है, वो फील होता है, आत्मा से लेके तन से, मन से, सब जगह महसूस होता है, और वो स्थिति होती है। तो इस प्रकार ये एक एग्जाम्पल हम आपको किस लिए दे रहे हैं, तो ये है, हम थोड़ा सा शब्दों में उन्हें माँ के बारे में भी बताया। माँ क्या है, संसार के, श्री माता जी के रूप में बात कर रहे हैं अब। श्री माता जी संसार के बंधनों से दूर, स्वतंत्र, मुक्त, शारीरिक होते हुए भी अशरीरी, मायामयी, पारलौकिक, ममतामयी, दयालु, करुणामयी, कल्याणकारी, सृष्टि रचनाकार, सदा शिव की शुद्ध इच्छा, गुण अवगुणों से परे, उनको समझना। हर रूप में वो परे हैं, कालातीत हैं, देहातीत हैं, गुणातीत हैं, उनको समझना। मानव बुद्धि तो क्या, बड़े बड़े देव देवियां, ऋषि मुनि कुछ नहीं समझ पाए। वो तो माँ है, चाहे वो वैज्ञानिक हुए, ज्ञानी ध्यानी हुए, नहीं, वो समुद्र में इनका प्रयास, हमारे जैसे का प्रयास, संपूर्ण धरती पर जितना जल है, उसका एक वाष्प बनता है, वो उड़ के जाता है। वो एक वाष्प का एक कण के बराबर भी नहीं। हम तो, ये हमारी सोच है कि हमने ये पा लिया, वो पा लिया, नहीं। आप सर्वानुज तो ये समझता है हम तो एक वाष्प के भी कण ने, समुद्र के किनारे रेत कण को छोड़ दो, वहां जो एक वाष्प उड़ा है पानी से, बूंद भी नहीं वो उड़ा है, उसके रूप में हम हैं माँ के सामने। मगर हमारी माँ माँ है। इस संसार में
जो भी शुद्ध इच्छा लेके पिछले जन्मों के कारण परमात्मा की शरण पाने के लिए माँ का वो आह्लादित आनंददायी असीम प्यार पाने के लिए जो भी अपने हृदय में आया लेके कि माँ मुझे मिलेगी, और माँ इतनी दयालु है, ऐसे बच्चों को खोज के ले आती है। उन्होंने क्या नहीं किया, बैलगाड़ी पे बैठी, पैदल चली, कार में बैठी, फिर हवाई जहाज में उड़ के संसार के सारे कोनों के अंदर जा जाकर अपने उन बच्चों को इकट्ठा किया जो मैले कुचैले हो गए थे, उनको धोया, नहलाया, पुचकारा, प्यार से अपनी शरण में बिठाकर उनकी आत्मा को परमात्मा से मिलाया। ऐसी मेरी माँ है। माँ का वर्णन करना नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वही अनादि है, अनंत है। अपनी अनकई कथाएं भी वही कह सकती हैं, किसी के बस के बात नहीं है। और माँ हमें फिर पुनर्जन्म दिलाकर आत्म साक्षात्कारी बनाकर सहयोगी बनाकर अपने अलौकिक प्यार से, ममता से सराबोर कर देती हैं। और यहीं तक बात नहीं रहती, फिर हमें आशीर्वाद देती हैं, जाओ तुम गुरु बनो और जो पाया है उस आनंद को, उस चैतन्य को आप बांटो। और मेरे जितने बच्चे अभी मुझे भी नहीं मिले, उनको आने वाली पीढ़ियों में भी ढूंढ ढूंढ कर उनको उनको मेरी शरण में लाओ, ऐसा मानना है। अब इस इतनी बात करने के बाद में हम क्या कहना चाह रहे थे, वो ये है